दोस्तों, पूजा घर में तीन चीजों का रखना होता है। अशुभ, धन का हो सकता है। नाश, मां लक्ष्मी ऐसे घर को कर देती है त्याग। इसी के साथ वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों उन तीन विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बेहद आवश्यक है। अगर घर में सुख समृद्धि वर्धन की कामना करते हैं तो यह तीन चीजें पूजा घर में होनी है जरूरी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। इनके बारे में तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनवाता है, जिसके अंदर वे अपने सभी प्रिय देवी देवता और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वे अपने मंदिर में देवी देवताओं की तस्वीर, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीजों को भी रख देते हैं। परंतु हमारे शास्त्र में मंदिर के अंदर कुछ चीजें रखना जितना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीजों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। ये कुछ वस्तु ऐसी है जिसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़ा क्लेश और नुकसान ही नुकसान होता है। तो आज हम जानेंगे ऐसी ही अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीजें रखी हुई है तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीज धार्मिक है और उनकी भी पूजा की जानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की हुई थी कि कलयुग में मनुष्य धार्मिक और अशुद्ध चीजों की पूजा भी करेगा। तो चलिए जान लेते हैं हमें हमारे पूजा घर में कौन सी चीजें रखनी चाहिए और कौन सी नहीं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पूजा घर में कौन कौन सी चीज अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। या तो आप इसे रोली से बना ले, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। दूसरी चीज है दीपक और धूप। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकती हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। तीसरी चीज है दोस्तों घंटी। आपने मंदिर में घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसलिए जिस घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बना रहता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। जहां घंटी की आवाज होती है वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार लगते हैं। चौथी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। आपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर यह मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पांचवी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसलिए मंदिर में शंख अवश्य रखना चाहिए। शंख की घर में उपस्थिति से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी धान्य की कमी महसूस नहीं होती। तो दोस्तों, यह है वे वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो तुरंत उन्हें वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। इसके अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय जरूर है, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है।
मृत परिजनों की तस्वीर को घर के पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है जिसका अशुद्ध परिणाम हमें भुगतना पड़ सकता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीर भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। दोस्तों, घर के मंदिर में भैरव जी, शनिदेव और काली माता की मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। दूसरी चीज है गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। दोस्तों, पूजा घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 1, 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। आपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा लें। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहे तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाएं, लेकिन खाली बाहर की ओर कभी नहीं लगानी चाहिए। तीसरी चीज है टूटे हुए चावल। दोस्तों, अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक न रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें। इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन चीजों को नहीं रखना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो कि आपके पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों की पूजा घर में होने से होती है घर में धन की वर्षा। मां लक्ष्मी ऐसे घर में स्थायी रूप से वास करती है। दोस्तों, पहली चीज है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है, चाहे वह सत्य की पूजा हो या दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो। कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग पूजा में करें। अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा विधि को बीच में ही ना छोड़ें। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन में उस चीज का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगाजल कभी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु यानी कि एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन, गंगाजल तांबे के बर्तन में रखना शुभ होता है। केतकी का शिवजी पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। मां लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए। अगर आप शुक्रवार के दिन यह करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य लगाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाएं तरफ और तेल का दीपक हमेशा बाएं तरफ रखें। जलपात्र, घंटा, धूपदानी जैसी चीजें हमेशा बाएं तरफ ही रखनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज है गंगाजल। हमारे शास्त्र में गंगाजल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसलिए पूजा घर में गंगाजल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सब पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसलिए अगर आपकी पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में आप गंगाजल भर कर रखते हैं तो इससे आपकी पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको अपनी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।